Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। 6th चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। वो अंदर वाले इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। थर्ड एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टी है दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं क्या ये कहती है, किस तरीके से इसको प्रूव किया गया है। पहले प्रॉपर्टी बता देते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। और उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम फाइंड करना है कि कितना होता है। तो क्या किया हमने, एक ट्रायंगल लिया, एक पेपर से ट्रायंगल कट किया और उसके तीनों एंगल्स को मेजर कर लिया जितने भी वो डिग्रीज के थे। या फिर मेजर भी आप मत करिए, कोई भी रैंडम एक ट्रायंगल लीजिए और उसके तीनों एंगल्स को कट कर लीजिए। ऐसे कट करके जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे एक साथ जुड़ने के बाद वो तीनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं नीचे की तरफ। ऐसे ये आपके एंगल्स थे। सपोज करिए जब आपने इनको ऐड किया, जोड़ा, तो ये देखिए जुड़ने के बाद ये नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है ये हमें पता है, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल्स मेजरमेंट। एंगल कितने भी डिग्री के हो सकता है एक 100 हो, एक 30 हो, एक 50 हो, या फिर 110 हो, 20 हो, 50 हो, किसी भी डिग्री के तीनों एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब इन तीनों एंगल्स को कट किया और हमने एक के साथ दूसरा ऐसा रखा तो हमने देखा तीनों एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम करने हैं नीचे की तरफ, जिससे ये प्रूव होता है कि तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप खुद भी चाहो तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ट्रायंगल कट कर लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। तीनों एंगल को कट करिए और फिर रख के देखिए कि क्या इस तरीके से रखने पर, ऐसे कट करने के बाद ऐसे रखना कि तीनों ट्रायंगल्स एक साथ हो, तो आप देखेंगे ये नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा ही। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, या तो एक ट्रायंगल आपको दे दिया जाएगा, उसके दो एंगल्स गिवन होंगे, थर्ड मिसिंग होगा। तो हम जानते हैं क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है तो हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3, सबसे पहला क्वेश्चन वही है जिसकी हम बात कर रहे थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर कुछ एंगल्स आपके मिसिंग है। जैसे ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एक आपको दिया नहीं है, 2 एंगल्स गिवन है 50, 60 एंड एक्स। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। आंसर मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहले ये लिखेंगे कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और रीजन ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है ये क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना है x, बी कितना है 50, सी कितना है 60, वैल्यूज रख दिया आपने, दिस इज इक्वल्स टू 180। x प्लस 50 एंड 60 इज 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, यानी कि x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू आर ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल का नाम जरूर लिखना है अगर फिगर में दिया हुआ है तो। आप लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी। P कितना है, ये 90 डिग्री का सिंबल है, सो 90। Q कितना है 30 डिग्री, डिग्री जरूर लिखना जब भी आप एंगल लिखें। R हमें नहीं पता, R की वैल्यू x है, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 इज 120, 120 प्लस x इक्वल्स टू 180, सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका सोल्यूशन है सेकेंड क्वेश्चन का। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में आप कहेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल x प्लस एंगल y कैपिटल में है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन ड्यू टू ASP। x कितना है 30, y कितना है 110, प्लस z कितना है x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 एंड 110 आपका हो जाएगा 130
30 प्लस 10 40 प्लस x इक्वल्स टू 180. सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 140, x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर दो एंगल्स मिसिंग है. एक 50 है आपका. पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम नहीं दिया तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ये लिखेंगे 50 प्लस एक्स. तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी. 50 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब आपको x की वैल्यू निकालनी है. 1 बाय 1 हम नंबर्स उधर लेकर जाएंगे. पहले 50 उधर जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 50, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 0. 8 माइनस 5 इज 3, 130. सो x इक्वल्स टू 130 अपॉन 2. 2 6 आर 12, 2 5 आर 10, x इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. मतलब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये 65 डिग्री के हैं. नेक्स्ट यहाँ पर तीनों ही एंगल्स x है तो आप लिखेंगे x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. तीनों एंगल्स का सम 180 है ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ASP. x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री. x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, 3 6 आर 18 एंड लास्ट में 0. सो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये आपकी एंगल की वैल्यू आ गई. ये आपका सोल्यूशन है. नेक्स्ट 2x प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 2x प्लस एक्स 3x हो गया. 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 180. 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 90. सो x इक्वल्स टू 90 अपॉन 3, 3 3 आर 9, 0 30. सो x विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. यह हमारा सोल्यूशन है. ओके, तो इस तरीके से x जो भी एंगल्स है कुछ नहीं करना, जो भी आपको दिया है तीनों एंगल्स को ऐड करिए, इक्वल्स टू 180 करिए. जो मिसिंग है x को ऐड करना आपको आता होगा. लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ऐड होती है. x वाली टर्म्स अलग से आप ऐड करेंगे, नंबर्स को अलग से करेंगे. उसके बाद दूसरी साइड ट्रांसपोज करके जो मिसिंग एंगल है x उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम. यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू आपको बतानी है. सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. अब देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक आपने पढ़ी है लाइन्स एंड एंगल्स में भी, इनफैक्ट आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़े हैं, आपने एडजेसेंट एंगल्स पढ़े हैं, सभी कुछ इसमें यूज होने वाला है. तो ज्योमेट्री में यही बात है, ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं सिर्फ उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आए. कई कॉन्सेप्ट पर मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किससे इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले ये जो एक्सटीरियर एंगल है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. तो सबसे पहले तो हम वो लगाएंगे. इसमें हम कहेंगे x प्लस 50 इक्वल्स टू 120 डिग्री होना चाहिए. ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के सम के बराबर है. ये किस वजह से है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एंगल प्रॉपर्टी. ओके, चलिए x कितना हो जाएगा 120 माइनस 50, यानी कि x इक्वल्स टू 120 माइनस 50 विल बी 70 डिग्री. x की वैल्यू आ गई, ये आपको 70 डिग्री मिल गया. अब दो एंगल पता है, तीसरा आपको फाइंड करना है. आप कहेंगे x प्लस 50 प्लस y. ये जो तीनों एंगल्स थे इसके अंदर, इन तीनों का सम कितना है इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, जो हम अभी कर ही रहे हैं. x आपने अभी फाइंड किया है 70, तो x की जगह 70 लिख दीजिए. 70 प्लस 50 प्लस y इक्वल्स टू 180. ये हो जाएगा 120, 120 प्लस y इक्वल्स टू 180. तो y आपका हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है. देखिए इसमें आप एक कॉन्सेप्ट और यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको लाइन्स एंड एंगल्स याद हैं तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ये एक्चुअली में लीनियर पेयर है. इन दोनों का सम 180 होगा, तो y यहाँ से भी निकल सकता है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कौन सा आता है एट ए टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है. ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो हमने लाइंस एंड एंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे. तो आप कहेंगे एंगल y इक्वल्स टू 80 डिग्री. ये तो डायरेक्ट 80 हो गया ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. y निकल गया. अब x, y और 50 इन तीनों का सम कितना था, x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री. दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्चुअली में ये एक ट्रायंगल है ये वाला, और ये तीनों x, y और 50 के एंगल्स हैं. तो इसमें आप क्या कहेंगे,
वाई कितना है 80, तो x प्लस वाई की जगह 80 रखा प्लस 50 इक्वल्स टू 180, x प्लस 50 एंड 80 0, 5 प्लस 8 13 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 130, यानी कि x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ओके ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, x y फाइंड करने को उसने कहा था हमें। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 50 है 60 है, x तो एक्सटीरियर एंगल से निकल सकता है क्योंकि x हमारा एक्सटीरियर एंगल है जो कि ऑपोजिट दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो आप कहेंगे 50x इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो x इक्वल्स टू 5 प्लस 6 11 110 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। अब y कैसे फाइंड करेंगे, 50 60 और y ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आप लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 110 प्लस y इक्वल्स टू 180, तो y कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, y विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। यही हमारा सोल्यूशन है। ओके चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ओके इसी के ही आगे और पार्ट्स हैं, फिर से वही है, ये 60 है तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब दो लाइंस कट करती है तो ये एंगल्स हमारे वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, सिमिलरली ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर x निकलेगा आपका, x कितना होगा, x इक्वल्स टू 60 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, x तो डायरेक्ट यहीं से निकल गया। अब x y और 30 तीनों हमारे इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, ड्यू टू, ब्रैकेट में रीज़न ज़रूर लिखना है जब भी आप किसी का सम थर्ड के इक्वल करें या फिर तीनों का सम इक्वेट करें 180 से। ये है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, और मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप एग्जाम में फुल फॉर्म से लिखेंगे, ASP VOA नहीं लिखना है, हालांकि VOA चल जाता है। अब आपको x की वैल्यू पता है 60 है, तो x की जगह आप 60 लिख देंगे, 60 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180। अब 60 और 30 ऐड हो जाएंगे, 90 बन जाएंगे, तो आप लिखेंगे 90 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यानी कि y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा आंसर है, यही हमारा सोल्यूशन है। आगे आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले तो y निकलेगा आपका, यहाँ से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, दो लाइंस कट कर रही है, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे y 90 है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स देखिए, एक्स वाई और एक्स, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू आपको पता है 90 है, तो आप लिखेंगे x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना होगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 2x हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 2x विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x कितना होगा 90/2, यानी कि 45 डिग्री। x इक्वल्स टू 45 डिग्री, यही हमारा सोल्यूशन है। ओके x 45 और y 90 है। उसके आगे आते हैं। ओके सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ से देखें, ये x और y है तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एक भी इसमें वैल्यू नहीं दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सबसे पहले कहेंगे x इक्वल्स टू वाई, जो y है वही x है क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब यहाँ पर अगर ये x है, ये भी x हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट से, ये x है तो ये भी x हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट से। ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स मिल गए आपको, x और y, आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फिगर आपको बनानी पड़ेगी एग्जाम में, और ये दोनों x लिखने भी पड़ेंगे, VOA, चाहे तो आप यहीं पर रीजन लिख देंगे। x प्लस एक्स, ये दोनों का सम, प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे y तो हमारा x के इक्वल था, तो इस y की जगह क्या हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि y और x दोनों इक्वल है। तो आप उसके बाद यहाँ लिखेंगे x प्लस एक्स, y की जगह भी x लिख देंगे क्योंकि ये y और x इक्वल है। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x और x, ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा 180/3, 3 6 आर 18 60, सो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ने कहा था जितना x है उतना ही y है, तो यहाँ से y भी कितना हो जाएगा, y भी 60 डिग्री हो जाएगा। x और y दोनों 60 है, ये आपका सोल्यूशन है, ये आपके x और y की वैल्यू है। एक बार फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले तो ये क्योंकि x है ये भी एंगल x हो जाएगा, ये x है वर्टिकली ऑपोजिट की वजह से ये भी x हो जाएगा, ये दोनों x है ये y है।
हालांकि यहाँ से हमें पता लगता है कि x और y भी इक्वल है, क्योंकि इधर वाला जो आपका एंगल है वो x है और ये y है, तो x और y इक्वल है। अब x और y, ये दोनों x और ये y, ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तीनों को आप ऐड करेंगे 180 लिखेंगे। लेकिन y क्योंकि x के इक्वल है तो फिर इस y की जगह भी आप x ही लिख देंगे, x प्लस x 180, और 3x से x की वैल्यू 60 आएगी, वही आपकी y की वैल्यू होगी। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।